राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवर्तनीय एकादशी के विषय में। तो जी परिवर्तनीय एकादशी जो है 14 तारीख को रखी जाएगी, कोई भी संदेह नहीं है। परंतु कई जगह आपने सुना होगा कि परिवर्तनीय एकादशी 14 और 15 तारीख दोनों ही दिन रखी जा रही है। अब 15 तारीख को क्यों रखी जा रही है परिवर्तनीय एकादशी, इसके विषय में चलिए हम चर्चा करते हैं। तो जी 15 तारीख को भी परिवर्तनीय एकादशी का व्रत है, जो वो श्रावण विजया द्वादशी एकादशी व्रत है। 15 तारीख को जो है श्रावण विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे तो कोई संदेह नहीं है कि 14 तारीख को एकादशी नहीं, परंतु 14 तारीख की ही एकादशी है, परंतु 15 तारीख को श्रावण विजया एकादशी है। वैसे तो 13 तारीख की रात्रि को ही एकादशी का प्रारंभ होगा और 14 तारीख के 8:30 बजे रात्रि को एकादशी का विश्राम यानी एकादशी समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 14 तारीख को ही परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करना है। परंतु इसके साथ साथ 15 तारीख को भी श्रावण विजया द्वादशी एकादशी है, जिसमें भगवान वामन जी की पूजा अर्चना की जाती है, यानी कि जिसमें भगवान वामन जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तो ये जो एकादशी है वो श्रावण विजया द्वादशी के नाम से संबोधित की जाती है और वो वामन जयंती के नाम से भी संबोधित की जाती है। एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है इसे वामन एकादशी जयंती कही जाती है, जो कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान वामन जी का जो प्रादुर्भाव हुआ था वह श्रावण नक्षत्र में हुआ था। जब श्रावण नक्षत्र पड़ जाता है तो द्वादशी में आपको उसे श्रावण विजया द्वादशी से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे में जो श्रावण विजया द्वादशी जो आती है वो महाद्वादशी की श्रेणी में आती है। तो इसलिए आपको 15 तारीख को भी श्रावण विजया द्वादशी का व्रत करना चाहिए। और अगर मैं कहूँ तो आप दोनों ही दिन व्रत कर सकते हैं, 14 तारीख को भी और 15 तारीख को भी। परंतु जो 15 तारीख का जो आप व्रत करेंगे वो महाद्वादशी श्रेणी में आएगा, यानी श्रावण विजया द्वादशी जो है वो महान द्वादशी की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे में आपको व्रत करने से 1000 एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होगा। और अगर आप 14 तारीख को एकादशी व्रत करते हैं तो आपको एक एकादशी के व्रत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर आप 15 तारीख को करेंगे तो आपको 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप चाहे, आपके शारीरिक क्षमता हो, तो आप 14 और 15 तारीख दोनों ही दिन व्रत कर सकती हैं। तो 15 तारीख को व्रत करेंगे उनके लिए भी अच्छा है। जो 14 तारीख को व्रत करेंगे ऐसा नहीं है कि उन्हें फल नहीं प्राप्त होगा, 14 तारीख को पूरा दिन एकादशी है। परंतु 15 तारीख को एकादशी नहीं है, 15 तारीख को महाद्वादशी है, श्रावण विजया द्वादशी वामन द्वादशी है, यानी कि भगवान वामन जी का प्रादुर्भाव हुआ था। वामन भगवान की आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपके घर में जो आने वाली जो सारी परेशानियां वो समाप्त हो जाएंगी। वैसे भगवान ने वामन अवतार लिया था देवताओं की रक्षा के लिए, तो इसीलिए वामन भगवान का आप 15 तारीख को यानी श्रावण विजया द्वादशी के दिन पूजा अर्चना करती हैं तो आपके भी जीवन में आने वाली परेशानियों की समाप्ति हो सकती है। 14 तारीख को भी अगर आप व्रत करेंगी तो कोई संदेह नहीं है कि आप 14 तारीख को कुछ गलत कर रही हैं व्रत करके। नहीं, आप 14 तारीख को भी व्रत करिए, आपको एकादशी का फल प्राप्त होगा ही होगा। परंतु 15 तारीख को अगर आपने व्रत करा तो 1000 एकादशी का व्रत आपको मिलेगा। तो जी वैष्णव भक्त जो होते हैं वो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो जैसे महाद्वादशी आती है तो श्रावण विजया द्वादशी जो है वो महाद्वादशी की श्रेणी में आ रही है। तो वैष्णव भक्त क्या करते हैं, ऐसे में एकादशी व्रत को छोड़कर महाद्वादशी व्रत करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप दोनों ही एकादशी कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आप मैं कहूँ तो आप 15 तारीख की एकादशी व्रत करिए। 15 तारीख को महाद्वादशी का व्रत है तो आप 15 तारीख को वामन जयंती का व्रत करिए, श्रावण विजया द्वादशी का व्रत करिए, जो कि आपको 1000 द्वादशी का फल प्राप्त करेंगे। तो
अगर आपको एकादशी ही व्रत रखना है, द्वादशी से आप कह रही हैं हमें कोई मतलब नहीं, जैसे कई लोग सोचते हैं द्वादशी क्या होता है, एकादशी का ही तो व्रत करना है। अगर आपको द्वादशी से कोई मतलब नहीं तो आप 14 तारीख को व्रत कर लीजिए, आपको उसका भी फल प्राप्त होगा। आगे अगर आपको और अधिक जानकारी जैसे लेनी होती है द्वादशी की, तो द्वादशी व्रत भी बहुत अधिक एकादशी से भी ज़्यादा फल प्राप्त देता है आपको 1000 व्रत का फल प्राप्त होगा। तो जी फिर मैं कहूँ तो या तो आप दोनों ही दिन का व्रत कर लीजिए। अगर आप दोनों दिन का व्रत करेंगी तो आप 14 तारीख को व्रत का संकल्प लेंगी तो आप 48 घंटे के व्रत का संकल्प ले सकती हैं। पर ऐसा नहीं कि अगर आपने 14 तारीख को व्रत करा है तो आप 15 तारीख को व्रत का पारण करेंगी, नहीं, आप 16 तारीख को ही व्रत का दोनों व्रत का एक साथ 16 तारीख की सुबह ही पारण करेंगे। यानी जो 15 तारीख को व्रत करेंगे वो 16 तारीख को सूर्य उदय के साथ साथ व्रत का पारण कर लेंगे। सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण आप कर सकती हैं। फिर इसके बाद अगर जैसे कि एकादशी के दिन तो हम चावल नहीं बनाएंगे, 14 तारीख को तो चावल नहीं बनते हैं। अगर आप जिस दिन महाद्वादशी का व्रत करती हैं तो उस दिन आप अपने घर में चावल बना सकते हैं। आप 14 तारीख को अगर आपने व्रत करा है तो आप 15 तारीख को भी व्रत कर रही हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको 15 तारीख को भी व्रत का पारण करना है तो आप चावल बना सकते हैं। यानी कि श्रावण विजया द्वादशी के दिन जिन्होंने व्रत भी रखा है, अगर घर में किसी को चावल खाने हैं तो वो व्रत चावल बना सकते हैं, परंतु अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत करना है। तो जी ये बात है कि क्यों परिवर्तनीय एकादशी 15 तारीख को भी रखी जा रही है। उम्मीद करूंगी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो 15 तारीख का जो व्रत है वो गौड़िया संप्रदाय के लोग कर रहे हैं, इस्कॉन वाले करते हैं जो वैष्णव भक्त होते हैं। और मैं आपको बता दूं बांके बिहारी जी के मंदिर में भी 14 तारीख को रखा जाएगा और खाटू श्याम मंदिर में भी 14 तारीख को ही रखा जाएगा। राधा माधव मंदिर में भी 14 तारीख को ही रखा जाएगा। कोई डाउट नहीं है कि 14 तारीख की जो परिवर्तनीय एकादशी है आप व्रत रख सकते हैं, परंतु साथ में अगर आपने 15 तारीख को व्रत रखा तो आपको 1000 एकादशी का फल प्राप्त होगा और साथ में आप 52 भगवान की भी पूजा अर्चना उस दिन कर सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।